डिवोर्स पेपर्स? सॉरी जानकी, लेकिन मैं इसे तुम्हारे फादर का बैड लक कहूंगी, जो इतने इंटेलिजेंट और टैलेंटेड आदमी आज उनके साथ काम नहीं कर रहा। बट आई एम वेरी लकी कि इसी बहाने समीर मुझे मिल गया। समीर मुझे मिल गया। समीर मुझे फिनिश। लव भी और लव स्टोरी भी फिनिश। कम जानकी, जानकी, निशा के बारे में जो तुम्हें गलतफहमी है वो ओके, मैं कल ही तुमसे इस बारे में बात करना चाहता हूँ। बस बस, अब हम दोनों के बीच कहने सुनने लायक कुछ नहीं बचा, और जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचा था वो ये देखकर तुमने हद कर दिया। अगर तुम निशा से ही शादी करना चाहते थे, तुमने मेरे साथ शादी क्यों की? आखिर मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की तुमने समीर? इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। और कितना झूठ बोलोगे समीर? कितना झूठ बोलोगे तुम? अमेरिका जाने के नाम पर पूरे 7 दिन उस निशा के साथ उसके कॉटेज में अकेले रहे हो तुम। तुम कुछ नहीं जानते। ये सिग्नेचर्स किसके हैं समीर? क्या ये सिग्नेचर तुम्हारे नहीं है? नहीं जानकी। ये क्या नाप शनाप बक रही हो मम्मी जी? आप बीच में नहीं बोले प्लीज। और तुम मुझसे छुटकारा चाहते हो? तुम डिवोर्स देना चाहते हो मुझे? बताओ मुझे, मुझसे प्यार का इतना बड़ा नाटक करके अब छोड़ देना चाहते हो मुझे? इतना बड़ा धोखा तुमने मुझे क्यों दिया? बताओ समीर, बताओ। जानकी, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। और तुम जो अपनी हदें क्रॉस कर चुके हो उसका क्या? जानकी, तुम मैंने कहा था आपसे, आप बीच में नहीं बोलेंगे। जानकी, हाथ छोड़ो मेरी माँ का। हाथ छोड़ो मेरी माँ का। डिवोर्स पेपर साइन करने के बाद मुझे कुछ भी कहने का हक तुम खो चुके हो समीर। मैं कितनी बार कहूं तुमसे, मैंने वो साइन नहीं किया। बस समीर, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती।
बार बार मुझे धोखा देते रहे और बार बार हर चीज जानने के बावजूद मैं धोखा खाती रही और तुम पर विश्वास करती रही। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने ऐसा किया है समीर। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था जब तुम्हारा और निशा का फोटोग्राफ मैंने न्यूज़पेपर में देखा। वो न्यूज़पेपर भी गलत था। लेकिन तुम और निशा इन्हीं गंदे हाथों से तुमने मुझे छुआ। जानकी, यही बाकी रह गया था जो मेरे सारे भ्रम तोड़ दी। ये सिग्नेचर्स तो मेरे ही है। ऐसा हो कैसे सकता है? या तो मैंने गलती से या फिर भूल से कि निशा, ये 2 सिग्नेचर्स। हाँ, तुम्हें यहाँ साइन करना है और मुझे यहाँ। हम दोनों के साइन चाहिए। हाँ निशा, माइंड योर लैंग्वेज समीर। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये जो सिग्नेचर्स है वो तुमने करवाए हैं। Enough is enough। जिन पेपर से मैंने तुम्हें सिग्नेचर करने को कहा था वो ये फैक्ट्री बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए हम दोनों के सिग्नेचर चाहिए थे इन पेपर्स में, इसलिए करवाए। एंड इफ यू रिमेम्बर, तुमने मुझसे पूछा भी था कि तुम्हारे साइन के बगल में किसका साइन है और जवाब में मैंने कहा था कि मैं साइन करूंगी। जरा गौर से देखो, तुम्हारे साइन के बगल में किसका साइन है? राइट, पर फिर ये पेपर्स। I don't believe this, समीर। I'm sorry निशा, एक्चुअली मैं बहुत परेशान हूँ। मैं शायद इसीलिए ये डिवोर्स पेपर्स और उन पे मेरे सिग्नेचर्स। निशा, तुम तो जानती हो मैं जानकी से कितना प्यार करता हूँ और इस बारे में तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। लेकिन तुम तो कहते थे कि जानकी भी तुमसे उतना ही प्यार करती, तो क्या उसे अपने प्यार पर विश्वास नहीं रहा? वो तो तुम पर यकीन कर सकती थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट आई एम रियली सॉरी। मैंने तुम पे शक किया। I'm sorry निशा। शक तो सही है तुम्हारा समीर, क्योंकि ये साइन तो मैंने ही तुमसे करवाए थे और उसी दिन जानकी को अपने रास्ते से जो हटाना था। सॉरी जानकी, लेकिन समीर की जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं और अब तुम्हारी जगह लेने इस घर में मैं बहू बनकर आ रही हूँ। 3 बहू रानियों में एक बहू रानी, निशा ही वाला। लेकिन ये जानकी ने डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं करके हमारी मुसीबत और बढ़ा दी है। अरे अभी तो उस जानकी का असली रूप बाहर आ रहा है। देखा नहीं कितनी घमंडी है वो जानकी? अपनी सासू माँ तक का लिहाज नहीं किया। अरे इंदिरा भाभी के सामने ही उनके बेटे की कितनी बेइज्जती की उसने। कहाँ भाभी? हाय हाय, और इंदिरा भाभी ने कुछ नहीं कहा। आज तो करते भी क्या बेचारी? ये जानकी गले में हड्डी की तरह फंसी है, न इसे निगल सकते हैं न निकाल कर बाहर फेंक सकते हैं। काम भाभी, इस गले की हड्डी को तो अब मैं जड़ से ही निकाल कर फेंक दूंगी। फोन देना। हेलो प्रताप जी,
मैं इंदिरा घी वाला बोल रही हूँ। जी आप कैसी हैं? इतने दिनों बाद याद किया? मेरी छोड़िए, आपकी बेटी ने हमारे घर की मर्यादा का उल्लंघन किया है। क्या बोल रही है? मैं सच कह रही हूँ। आपकी बेटी ने मेरे बेटे का जीना हराम कर रखा है और अब बात तलाक तक पहुंच चुकी है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हो सकता है नहीं, हो चुका है। आप प्लीज फौरन यहाँ आइए। मैं आज ही इस बात का फैसला कर देना चाहती हूँ। वाह भाभी, क्या चाल चली है आपने। अब उन तीनों बहुरानियों को पता चलेगा कि उनका पाला किसके साथ पड़ा है। का आने तो दो इस जानकी के बाप को, इसका पता तो अब मैं साफ करूंगी। पापा? हाँ बेटा जानकी। जी पापा। तू ठीक तो है? हाँ पापा। क्या हुआ है वहाँ? कुछ नहीं पापा, सब ठीक है। देखो बेटा, वो बता जो तू छुपा रही है। लेकिन ये सब डिस्कस करने के बजाय हमें बच्चों को समझाना चाहिए, नहीं तो बात सच में बिगड़ जाएगी। आज अगर यहाँ जी काका, सुनंदा जी, मिठीबा होते तो बात इस हद तक पहुँचती नहीं। देखिए, चाहते तो हम भी यही हैं कि बच्चों का घर ना टूटे, लेकिन आपकी बेटी ने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है हमारे लिए। रास्ते खुद नहीं बनते भाभी जी, बनाए जाते हैं। अब फिर मुझे समझाने लग गए। अब मैं कुछ कहूंगी तो आपकी बेटी को बुरा लग जाएगा। जितना आप मुझे समझा रहे हैं, यही अगर आपने अपनी बेटी को समझाया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती ना। इसका मतलब आप खुद इस समस्या का हल नहीं चाहते, तो फिर मुझे यहाँ बुलाने की क्या जरूरत है? देखिए प्रताप जी, अरे साफ साफ क्यों नहीं कह देते? इनकी बेटी की करतूतें बताने के लिए बुलाया था हमने इनको यहाँ पर। बस, अब और कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। बात अब समझ की नहीं, जिद की होती जा रही है। समस्या का हल निकालने के बजाय आप बार बार मेरी बेटी का अपमान करती जा रही है। ये मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। जब तक इसका बाप जिंदा है, कोई इसका अपमान नहीं कर सकता। अरे तो ले जाइए ना अपनी बेटी को वापस अपने घर में। हाँ, ले जाऊंगा मैं। ऐसे माहौल में वैसे भी मेरी बेटी का दम घुट जाएगा। बेटी, तुम्हारे साथ यहाँ बहुत अन्याय पहले ही हो चुके हैं। बस अब नहीं, बस अब चलो। अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। नहीं पापा, मैं अभी इस वक्त आपके साथ नहीं चल सकती। जी काका ने बड़े विश्वास के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है। इस घर की जिम्मेदारी। इसलिए जब तक जी काका वापस नहीं आ जाते, मुझे यहीं रहना होगा। इसीलिए मैं कहता हूं, जानकी मेरा गुरूर है। बेटे, एक बात याद रख, तुम कहीं भी रहो, अकेली नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।
जिद्दी है आपकी बहू भाभी। डोंट फील बैड, लेकिन अपने बाप के कहने पर भी अगर वो यहाँ से नहीं गई तो हमारी क्या सुनेगी? अब तो उसका इस घर से निकलना बहुत ही मुश्किल है। उसने आपकी बात भी नहीं सुनी। हास तो फिर से मात दे गई आपकी बहू आपको। दिखा दिया उसने सबके सामने कि घर की असली मालकिन वो है। भाभी अब तो आपको दब कर रहना पड़ेगा उससे हमेशा। अगर आपकी जगह मैं होती ना तो ये मंजीत को तो धक्के मारकर घर से बाहर निकालती। अरे औकात ही क्या है उसकी जो मेरे सामने अपना वट दिखाए? कहाँ? पता नहीं अब इंदिरा भाभी क्या करेंगी। तुम फील बैड है भाभी, पर अब सवाल आपकी जिंदगी भर की इज्जत का है। एक बात याद रखना, या अभी या कभी नहीं। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे बाप की यहाँ आकर मुझसे इंदिरा से इस तरह से बात करने की? मम्मी जी खबरदार, खबरदार, जो मुंह से आवाज भी निकाली तो जुबान खींच लूंगी बाहर। जैसा बाप वैसी बेटी। लगी सुर में सुर मिलाने अपने बाप के साथ। मेरे ही घर में आकर मुझे ही खरी खोटी सुनाकर चले गए वो। अरे अगर समझी नहीं होते ना तो धक्के मारकर बाहर निकाल देती मैं उसी वक्त घर से। मम्मी जी प्लीज। और क्या क्या कह रहे थे वो? क्या कह रहे थे? तुम्हारा दम घुटता है इस घर में तो क्यों पड़ी हो तुम यहाँ पर? मैं भी इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ मम्मी जी। मेरा बस चले ना तो मैं अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर चली जाऊँ। मेहरबानी करोगी हम पर, लेकिन जाने से पहले ये चाबियां मेरे हवाले करके जाना। मैं तुम्हारी तरह बेगैरत नहीं कि अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़। भूल जाइए मम्मी जी, ये चाबी अगर मैं किसी को सौंपूंगी तो जी काका के वापस आने के बाद उन्हीं को सौंपूंगी। ओ कल की छोकरी, तेरी ये मजाल कि तू इंदिरा को ना कहे। चल चल निकल, चल चल अभी इसी वक्त निकल। चल जी, मेरा हाथ छोड़ दीजिए। चलो चलो। नहीं सुनूंगी मैं तुम्हारी, एक भी नहीं सुनूंगी। तुम निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरे घर से बाहर। ये घर मेरा भी है मम्मी जी। इस घर की एकता और मान सम्मान के लिए मैंने भी बलिदान दिया है। आप अपनी बहू को इस तरह से बेइज्जत करके इस घर से नहीं निकाल सकती। अजीब बेशर्म है ये लड़की। तुमने सिर्फ अपनी सास और अपने पति का नहीं, अपने बाप का भी अपमान कर रही हो तुम। अरे कितनी बार तुम्हारे बाप ने कहा निकल जाओ यहाँ से, लेकिन तुम निकलने को तैयार ही नहीं हो। ये क्या कर रही हो तुम? जरा ठंडे दिमाग से काम लो। खबरदार जो कोई आज बीच में आने की भी कोशिश करेगा तो। आपको याद है जी, जिस दिन मेरा समीर घर वापस आया था, उस लड़के ने भगवान की नहीं, हमारी नहीं, इसकी आरती उतारी थी, इसकी। और आज ये लड़की कहती है कि इसे भरोसा है कि समीर ने साइन किए डिवोर्स पेपर्स। कैसी लड़की हो तुम? अगर तुम्हें अपने पति पर भरोसा ही नहीं है तो तुम किस हक से रह रही हो इस घर में? जब तुम्हारा भरोसा उसके ऊपर से उठ चुका है तो तुम्हारे सारे हक भी टूट चुके हैं इस घर पर से। निकल जाओ तुम यहाँ से। तुम बिना धक्का मारे लोगी नहीं ना यहाँ से। चल 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 चलो चलो।